बिना अवन बिना कुकर आज बनाएंगे सुपर सॉफ्ट 2 फ्लेवर का स्पॉन्जी केक जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने एक बोल का इस्तेमाल किया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर और 1/4 कप हमें लेना है ऑयल। बिना फ्लेवर वाला ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। आप चाहे तो घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बूंद इसमें इस्तेमाल करना है वेनिला एसेंस। साथ ही में 1/4 हम इसमें ऐड करेंगे दही। घर का फ्रेश दही ऐड किया है, खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। तो अब हम आगे की भी तैयारी कर लेंगे। तो केक बनाने के लिए यहाँ मैंने केक टिन को पहले से ही बटर पेपर डालकर तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो पहले से ही आप केक टिन को ग्रीस करके रख लीजिएगा। केक टिन ना हो तो आप घर में रखे हुए स्टील कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें ये जो चीनी और दही हमने फेंट के रखा था उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो यहाँ गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मैदा का यूज किया है। तो यहाँ हमने 1.5 कप मैदा लिया है। अब क्या करना है, इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके फेंटना है, मतलब कि हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे मलाई वाला दूध। तो यहाँ मैंने मलाई के साथ ही दूध लिया है और दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है, मतलब गर्म दूध नहीं लेना है और ठंडा दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो 1 कप दूध इनफ होगा। तो इसे बस अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह सके। तो इस तरीके से आपको एक ही डायरेक्शन में इसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है। तो ये जो केक तैयार होगा ना, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट केक बनकर रेडी होगा। तो इसलिए मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है, मतलब कि इसमें कोई लम्प्स ना हो, इस तरीके से आपको फेंटना है। तो आप फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं या विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चम्मच से ही इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब हमें इसमें ऐड करना है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और उससे डबल क्वांटिटी में ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का जो क्वांटिटी है वो बेकिंग सोडा से डबल होना चाहिए। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो बैटर का कंसिस्टेंसी है ना, केक बैटर का, वो इस तरीके से होना चाहिए। अब हम इस केक बैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ एक बोल में रख लिया है और हाफ दूसरे बोल में, क्योंकि आज हम 2 फ्लेवर का केक बनाने वाले हैं। तो एक जो बोल में हमारा केक का बैटर है उसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। चॉकलेट पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कोको पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच हम कोको पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इससे केक देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो कोको पाउडर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे भी आपको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी भी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से आपको रखनी है। तो अब हम बैटर को थोड़ा थोड़ा करके केक टिन में डालेंगे। तो सबसे पहले जो वाइट वाला बैटर है ना उसको हम डालेंगे, मतलब जो सिंपल और वेनिला फ्लेवर का है उसे हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद हम फिर चॉकलेट फ्लेवर इसी के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है और बैटर को आपको फैलाना नहीं है, बस एक के ऊपर एक आपको इस तरीके से डालते जाना है। तो यहाँ देखिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर का भी बैटर को इसमें डाल दिया है। फिर से हमें प्लेन वाला जो बैटर है ना वेनिला फ्लेवर का वो डालना है, फिर चॉकलेट वाला डालेंगे। इस तरीके से हम पूरा हाफ केक टिन में फुल कर देंगे, मतलब पूरा आपको केक टिन में फुल नहीं करना है, क्योंकि जब ये बेक होगा ना तो भी पूरा फूलता है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि केक टिन को भरना नहीं है, मतलब हाफ ही उसे रखना है। तो बस एक के ऊपर एक लेयर इस तरीके से हमें डालते जाना है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बैटर को इसी तरीके से एक के ऊपर एक लेयर में डाल दिया है।
तो ये जो केक बनता है ना बिल्कुल 2 कलर का बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब 2 फ्लेवर आपको इस केक में मिलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बैटर को इसमें डाल दिया है। अब हमें इसमें डिज़ाइन देना है, तो इसके लिए आप चाहें तो फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें डिज़ाइन आपको ध्यान से देना है। तो डिज़ाइन देने के लिए मैंने टूथपिक का ही इस्तेमाल किया और इस तरीके से देखिए बस आपको चारों तरफ से पहले टूथपिक की मदद से करते जाना है और टूथपिक को आपको एक कॉटन कपड़े से पोंछते जाना है। तो बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है और देखने में देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो हमारा ये जो केक बैटर है अब बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट करके रखा है, क्योंकि आज जो केक हम बना रहे हैं ना वो कढ़ाई में केक बना रहे हैं। और देखिएगा बहुत सुपर सॉफ्ट केक बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में नमक डाल दिया है और एक स्टैंड डाल दिया है। अब केक टिन को हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 50 मिनट के लिए इसे बेक करना है। तो 40 से 50 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाता है। और इस कढ़ाई के ऊपर हमेशा आप बड़ा बर्तन ही रखिएगा, जिससे जब केक बेक होगा ना तो ऊपर फूलता है, इसलिए इसमें लगेगा नहीं। अब देखिए यहाँ केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। डिज़ाइन थोड़ा सा मिक्स हो गया है दोस्तों, क्योंकि डिज़ाइन इसमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन केक हमारा बिल्कुल सुपर स्पॉन्जी बना है। अब देखिए केक को चेक करने के लिए ना आप इस तरीके से टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं। जब बैटर टूथपिक में ना लगे तो समझिए आपका केक बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो 50 मिनट में हमारा ये केक बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है। तो इस केक को ना हम थोड़ी देर के लिए और कवर करके रखेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ रखेंगे, लेकिन हम इसे कवर करके थोड़ा रखेंगे। इससे क्या होगा ना कि ये केक बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है, हार्ड ऊपर से नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 10 मिनट के लिए हमने उसे कवर करके ही रखा था और 10 मिनट के बाद अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के लिए आप इसके ऊपर एक प्लेट लगा दीजिए और इस तरीके से टैप टैप करते हुए इसे निकाल लीजिए। तो कितना बढ़िया ये केक बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। देखने में ही आइडिया लग रहा होगा कि बिल्कुल स्पॉन्जी केक बना है। तो इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा हुआ है ना उसे सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ केक बिल्कुल जालीदार आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्पॉन्जी जालीदार ये केक बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है दोस्तों, और एकदम सुपर टेस्टी ये केक बनकर रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये केक लग रहा है। तो मैं आपको इसे दोनों साइड से दिखाती हूँ और कट करके भी दिखाऊंगी। इसमें कितना जाली आपको दिख रहा होगा, इसी से आइडिया लगता है कि हमारा जो केक तैयार हुआ है सुपर स्पॉन्जी केक बना है। तो चलिए अब हम इसे कट करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ 2 फ्लेवर का चॉकलेटी और वेनिला केक रेडी हो चुका है। बिल्कुल यम्मी है दोस्तों, जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन होगा। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल जालीदार है। तो इसी से आइडिया लगता है कि हमारा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन दिया गया उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।